माघ मास महात्म्य दूसरा अध्याय। राजा के वचन से प्रसन्न होकर तपस्वी को लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर जाएं और अपने गुरु श्री रियाया जी से इस महात्म्य को सुनें। डूबते तालाब में स्नान करके अपने राज्य को लौटाने के लिए और राजा ने भी डुबकी लगाने की विधि बताई। तब सूत जी का अवलोकन करना पड़ा कि महाराज राजा ने अपने गुरु पूज्य जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया सो कहा। व्यास जी का कथन है, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रात समय ही अपने गुरुजी के पास अपने चरण को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के अनाम आदर्श को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी ने आपके आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों ओर वर्णों के आश्रमों के कर्म, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु के दर्शन अनेक प्रकार से और विस्तार से बताया गया है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को जानना चाहता हूँ। तो हे तपोधन, नियम बूझ इसकी विधि समझाइए। गुरु आचार्य जी ने कहा कि हे राजन, दोनों लोकों के निवासियों, वनवासियों और गृहस्वामियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दान तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, लेकिन माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति मार्ग का दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम का पालन करता है, माघ मास में स्नान करने से उसे अनंत फल मिलता है। शरीर की शुद्धि, प्रीति, ईश्वरीय तथा 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे त्रिलोकों को बंधक बनाने वाले 12 पुत्र पैदा हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानवता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होता है। आश्चर्य से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि बनी रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करता है, दान देता है और व्रत करता है और पवित्र का पालन करता है। और जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग जाता है से ऋण नहीं आता। इससे कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नष्ट नहीं होता। भृगुजी ने मणि पर्वत विद्याधरों को यह समझाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था सो बताओ। तब ऋषिजी दर्शन लागे कि राजन, एक बार 12 साल तक बारिश न होने के कारण सभी पेज बारिश होने के कारण दुनिया में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य देश में निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फनकर पेजहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से बना हुआ तब विंध्याचल से नीचे उगे हुए सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित नदी हिमालय पर्वत पर चले गए। इस पर्वत की चोटी लकड़ी और नीचे का भाग सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश प्रतीत होता था। पर्वत के समुद्र तट का भाग नीला और समुद्र तट में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से युक्त आकाश जैसा शोभा को प्राप्त हुआ था। रात के समय उसे पर्वत के किसी महल की शोभा बढ़ाने वाली दिव्य औषधियाँ प्राप्त हुईं। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों और केले के शिष्यों के पाठकों से अत्यंत शोभा प्राप्त कर रही थी। यह राज पर्वत नीलकंठ,
पन्ना, पुखरा और इसकी वनस्पति से निकले रंगबिरंगी किरण से इंद्रधनुष के समान दिखाई देता था। स्वर्ण आदि सभी किशोरों से और चमकते हुए रत्नों से चारों ओर तस्वीरें उठीन अग्नि विस्फोट के समान शोभायमान था। इसके कई कंडराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पुरोहित के साथ ज्ञान करते हैं और गुफाओं में ऋषिमुनि की तरह दुनिया के सभी क्लेशों को जीतते हैं, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला के लिए शिव की माला धारण करते हैं, साजिश में लगे हुए हैं। पहाड़ के नीचे डायनासोर में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंगबिरंगे मृगों के झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण से हेमकुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर सदैव देवता, गुह्यक और अप्सरा ही निवास करते हैं।